कैसे हनुमान जी ने तोड़ा अर्जुन का घमंड। जय श्री राम, जय हनुमान मित्रों। अब मैं आपको महाभारत काल की एक अत्यंत अद्भुत, रहस्यमय, प्रेरणादायक और गूढ़ कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला, पवन पुत्र हनुमान का पराक्रम और अर्जुन का टूटता हुआ अभिमान तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। यह कथा हम सबको सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न हो, अहंकार का अंत निश्चित है और प्रभु अपने भक्तों का घमंड तोड़कर ही उन्हें पूर्ण बनाते हैं। द्वापर युग का समय था। हस्तिनापुर में पांडवों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। अर्जुन का नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के हृदय कांप उठते थे। गांडीव की टंकार से युद्ध भूमि थर्रा उठती थी। इंद्रपुत्र अर्जुन अपराजेय माने जाते थे। उन्होंने द्रुपद को हराया, खांडव वन दहन में देवताओं को भी चुनौती दी, दिव्यास्त्र प्राप्त किए। स्वयं भगवान शंकर ने पशुपतास्त्र पाया, स्वर्ग जाकर इंद्र के साथ युद्ध कला सीखी। इतनी विजयों के बाद धीरे धीरे उनके मन में एक सूक्ष्म अभिमान जन्म लेने लगा। बाहर से वे विनम्र थे, पर भीतर कहीं न कहीं यह भाव आने लगा कि त्रिलोक में उनके समान धनुर्धर कोई नहीं। एक दिन द्वारिका में श्री कृष्ण के साथ बैठकर वे युद्ध की चर्चा कर रहे थे। समुद्र तट पर मंद पवन बह रही थी। अर्जुन ने गर्व से कहा, माधव, मैंने रामायण की कथा सुनी है कि प्रभु श्री राम ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाकर लंका तक सेना पहुंचाई थी, पर मुझे आश्चर्य होता है कि वे इतने महान धनुर्धर होकर भी बाणों का पुल क्यों न बना सके। यदि मैं होता तो केवल अपने बाणों से ऐसा पुल बना देता जिस पर पूरी सेना चल जाती। पत्थरों की क्या आवश्यकता थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे यह प्रश्न नहीं, अहंकार बोल रहा है। बोले, पार्थ, हर युग का अपना धर्म होता है, पर क्या तुम सचमुच बाणों का पुल बना सकते हो जो वानरों का भार सह ले? अर्जुन ने तुरंत कहा, केशव, यह मेरे लिए बाल क्रीड़ा है। यदि ना बना सकूं तो अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, समय आने दो, तुम्हारी परीक्षा अवश्य होगी। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर दक्षिण दिशा की यात्रा पर चल निकले। चलते चलते वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां कभी राम सेतु बना हुआ था। समुद्र की लहरें गर्जना कर रही थी। दूर तक फैला नील जल, आकाश में उड़ते पक्षी और बीच में प्राचीन सेतु के अवशेष। वातावरण में अभी भी राम नाम की गूंज थी। उसी तट पर एक वृद्ध वानर बैठा था, शरीर पर धूल, आंखें बंद, जैसे तप में लीन हो। वह कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे, परंतु साधारण वानर रूप में। अर्जुन ने उस वानर को देखा और उपेक्षा से मुस्कुराए बोले, यह बूढ़ा वानर यहाँ क्या कर रहा है? कृष्ण ने कहा, उससे बात करो। अर्जुन आगे बढ़े। अरे वानर, यहाँ क्यों बैठे हो? वानर ने धीरे से आंखें खोली। मैं अपने प्रभु राम की स्मृति में यहाँ बैठा हूँ। अर्जुन हंस पड़े। तुम्हारे राम ने पत्थरों का पुल बनाया था, यह कितना कठिन कार्य किया। यदि मैं होता तो बाणों से ही पुल बना देता। वानर ने शांत स्वर में कहा, क्या सचमुच हमारे वानरों का भार भी सह लेगा? अर्जुन बोले, हाँ, तुम्हारी पूरी सेना चल जाएगी। वानर बोला, यदि ऐसा है तो बनाओ पुल, मैं उस पर चलकर देखूंगा। यदि पुल टूट गया तो अर्जुन ने गर्व से कहा, तो मैं अग्नि में जल जाऊंगा। कृष्ण चुपचाप सब देख रहे थे। अर्जुन ने ध्यान लगाया, मंत्रोच्चार किया, गांडीव उठाया और दिव्य बाणों की वर्षा कर दी। कुछ ही क्षणों में समुद्र पर चमचमाता हुआ बाणों का पुल बन गया। वह सचमुच अद्भुत था। अर्जुन गर्व से मुस्कुराए, देखो मेरी कला। वृद्ध बानर धीरे धीरे उठा। उसने अपनी पूंछ हिलाई और एक पैर पुल पर रखा। चर, हल्की आवाज आई। अर्जुन का चेहरा तना। फिर बानर ने दूसरा पैर रखा। अचानक पूरा पुल कांप उठा। अगले ही क्षण धड़ाम से टूटकर समुद्र में गिर गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वचन याद आया, असफल हुआ तो अग्नि में प्रवेश। वे बोले, मैं क्षत्रिय हूँ, वचन नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने चिता तैयार की। कृष्ण रोकना चाहते थे, पर अर्जुन अडिग थे। तभी कृष्ण बोले, एक बार और प्रयास करो, इस बार मैं साक्षी रहूंगा। अर्जुन ने पुनः पुल बनाया, पहले से भी अधिक शक्तिशाली। इस बार कृष्ण ने अदृश्य रूप से अपनी सुदर्शन शक्ति से पुल को आधार दिया। वानर ने छलांग लगाई, दौड़ा, कूदा, उछला, पर पुल अडिग रहा।
वानर समझ गया यहाँ कोई दिव्य शक्ति है। उसने विराट रूप धारण किया, आकाश छू लिया, गर्जना की, जय श्री राम। उसी क्षण अर्जुन ने भी देखा यह कोई साधारण वानर नहीं। वे कांप उठे। हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, तुम्हारे बाणों में शक्ति है, पर राम नाम के बिना वे शून्य हैं। तुमने राम को छोटा समझा, यही तुम्हारा घमंड था। कृष्ण आगे आए और अपना विराट रूप दिखाया। देखो, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। युग बदलता है पर मैं वही हूँ। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वे चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा करे। हनुमान ने कहा, तुम्हारा अभिमान टूट गया, अब तुम सच्चे वीर बने हो। आने वाले महायुद्ध में मैं तुम्हारे रथ ध्वज पर विराजमान रहूंगा। मेरी गर्जना से शत्रु भयभीत होंगे और तुम्हारा रथ अजेय रहेगा। इसी कारण महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर बाणों का ध्वज फहराता था। उस दिन अर्जुन ने सीखा, शक्ति से बड़ा है भक्ति, अस्त्र से बड़ा है नाम और वीरता से बड़ा है विनम्रता। घमंड योद्धा को कमजोर बनाता है, नम्रता उसे दिव्य बना देती है। यही थी वह लीला जब पवन पुत्र हनुमान ने अर्जुन का घमंड तोड़ा और उसे पूर्ण बनाया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।